हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर जो रेजोनेंस कंडीशन थी, क्वालिटी फैक्टर था, वो हमने रीड करा था। इस क्लास के अंदर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर इन एन एसी सर्किट। पावर क्या होती है? पावर मतलब वही रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। अब डीसी सर्किट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो फोर डीसी करंट के लिए आपकी जो पावर का फॉर्मूला कितना हो जाता है, वी आई। डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट। लेकिन अगर अपन बात करें फॉर एसी, तो एसी के केस में क्या होता है कि ये दोनों क्वांटिटीज क्या करती है, वेरी करती है साइन के फंक्शन के साथ में। तो अब वेरी करती है तो अपन यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं वो क्या होती है, आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। क्योंकि पावर क्या होती है, कंटिन्यू चेंज, क्योंकि वी और आई चेंज हो रहे हैं और वी आई और चेंज हो रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या करते हैं, डिफाइन। अब लेट्स एज्यूम कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपका जो करंट है उस इंस्टेंट पे वो कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, एज्यूम कर रहे हैं क्या है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। जबकि जो कि वहाँ पे जो 5 है वो क्या है, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ये अपन ने क्या करा, एज्यूम। अब अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करनी है तो पावर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी आपकी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट, ये कितना है साइन ओमेगा टी, और ये कितना है साइन ओमेगा टी माइनस 5। दो साइन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक साइन की ये वैल्यू और एक दूसरी साइन की दूसरी वैल्यू। मतलब यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई किसके लिए होता है, टू। अगर ये साइन, ये अगर ए है, ओमेगा टी को अगर मैं बोलूँ ए, और ये ओमेगा टी माइनस 5 को अगर मैं बोलता हूँ बी, तो साइन ए साइन बी, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है, टू साइन साइन बी। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से, न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर। तो आपका यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन कि ई नॉट आई नॉट 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कि 2, यहाँ तक अपना हो गया। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि ए कितना है, ओमेगा टी, ठीक है, और b कितना है, ओमेगा टी माइनस 5। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया, तो आपकी पावर कितनी हो गई, इंस्टेंटेनियस पावर ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन ए साइन बी, क्या लिख सकते हैं इसको, कोस ए माइनस बी। तो कोस ए कितना है आपका, ओमेगा टी, ए में से b को माइनस कर रहे हो तो ओमेगा टी माइनस b कितना है, ओमेगा टी माइनस 5, कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये कट गया, ओनली कितना बचा, 5। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, cos 5 माइनस cos, अब ये क्या लिख रखा, a प्लस बी, a कितना है, ओमेगा टी प्लस b कितना है, ओमेगा टी प्लस 5। तो ओमेगा टी कितना हो गया, 2 ओमेगा टी प्लस 5। तो b कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब ये जो निकली, ये क्या निकली, अपनी इंस्टेंटेनियस पावर। क्यों, क्योंकि दोनों क्या कर रहे थे, साइन के फंक्शन में वेरी, तो ये अपन ने क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर मेरे को क्या निकालना है, एवरेज, तो अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो इस पूरे का क्या लेना पड़ेगा, मेरे को एवरेज लेना पड़ेगा। अब इस पूरे का मेरे को अगर एवरेज लेना पड़ेगा तो अपन इसको देखते हैं कि कौन सी चीज वेरी कर रही है। ई नॉट कॉन्स्टेंट है पूरे सर्किट में, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, डिवाइड बाय 2 कोस 5। अब 5 कांस्टेंट है, फेज एंगल रहेगा पूरे सेम, तो ये फेज एंगल क्या है, कांस्टेंट। अब कौन सी चीज वेरी कर रही है, अब यहाँ पे देखो, कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब 2 ओमेगा टी, टी क्या है, टाइम, मतलब ये जो सेकंड टर्म है किसकी, कोस की, इसके अंदर किसका फंक्शन आ गया, टाइम का। टाइम मतलब टाइम पीरियड। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो पूरे साइकिल के लिए जो कोस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो इसलिए टाइम की टर्म आने से
पर साइकिल एवरेज कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसलिए आपकी सेकंड टर्म पूरी क्या हो जाती है 0। कब, जब अपन क्या निकालते हैं एवरेज पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन अगर अपन एवरेज पावर निकालते हैं, एवरेज ये क्या है इंस्टेंटेनियस, अगर एवरेज निकालते हैं तो इस पूरे का क्या लेना है एवरेज। इस पूरे के अंदर एक टर्म आ रही है कॉस्ट की जो किसके फंक्शन है टाइम का, और एक साइकिल के लिए आपकी कंप्लीट साइकिल के लिए जो कॉस्ट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0, क्योंकि वो वेरी कर रहा है किसके साथ टाइम के साथ, इसलिए सेकंड टर्म कितनी हो गई 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0। तो फाइनल अपना क्या बचा पी एवरेज इक्वल टू क्या हो गया ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 cos फाई। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं इक्वल टू ई नोट डिवाइड बाय √2 आई नोट डिवाइड बाय √2 cos फाई। कुछ भी नहीं, मैंने 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। अब ई नोट डिवाइड बाय √2 को क्या लिख सकते हैं ई आर एम एस, और आई नोट डिवाइड बाय √2 को आई आर एम एस, और ये क्या हो जाएगा cos फाई। तो ये क्या निकल जाती है आपकी एवरेज पावर निकल जाती है किसके लिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो ये अपना क्या निकल गया फाइनल फॉर्मूला किसका एवरेज पावर का, और ये क्या निकल गया इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है वापस। एवरेज पावर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन है उनके आरएमएस वैल्यू का, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है cos फाई से, क्योंकि उनके बीच में हमेशा क्या है एक एंगल है। अब डीसी में तो ये एंगल नहीं है, डीसी में तो क्या होता है सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, लेकिन यहाँ पे ये एक एंगल आ रहा है उसका क्या आ रहा है cos। इसका मतलब में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसको एवरेज पावर को अल्टरनेटिंग करंट के अंदर वो क्या होता है इस फाई की वैल्यू। अगर ये फाई की वैल्यू कितनी होती है 90, तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी 0, और अगर फाई की कुछ वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी वेरी किसके बीच में 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये जो होता है मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है एवरेज पावर किसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, इसलिए अपन ये जो cos फाई होता है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। किसको cos फाई को। अब ये cos फाई की वैल्यू क्या होगी एक बार याद करो, अपना जो एलसीआर सर्किट के अंदर अपन ने एक ट्राइंगल बनाया था, कौन सा इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल के अंदर ये क्या था Z, ये क्या था आपका XL माइनस XC, और ये कितना था R, ये अपना था इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका कितना था फाई। तो यहाँ से अगर मैं cos फाई निकालता हूँ तो cos फाई कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ पे R, और हाइपोटेनियस कितना है Z। तो cos फाई किसके इक्वल होता है R अपॉन Z। तो इसकी जगह पे अपन और क्या लिख सकते हैं P एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस, और cos फाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं R अपॉन Z। फिर से क्या पढ़ा अपन ने पावर किसके अंदर एसी सर्किट के अंदर, सिंपल डीसी के अंदर फॉर्मूला होता है कितना V इंटू आई, लेकिन यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं साइन के फंक्शन में, इसलिए अपन क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पे आपका मैं एज्यूम करा कि आपका E कितना है E नॉट साइन ओमेगा टी, और I कितना I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। मतलब हो सकता है कि अगर उनके बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस हो तो ठीक है, जनरल कंडीशन अपन ले रहे हैं। अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हो तो क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन की 2 टर्म आ रही है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है आपका किसका 2 साइन है साइन में का, वो फॉर्मूला अपन ने अप्लाई करा और जब वैल्यू निकाली तो ये आपकी वैल्यू आती है। लेकिन ये किसके लिए आती है इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। तो अब अपन को तो जनरली एवरेज पावर चाहिए होती है पूरे साइकिल की, तो एवरेज निकालते तो इस पूरे का एवरेज, इस पूरे के एवरेज में कौन सी चीज वेरी कर रही है टाइम के साथ में, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, क्योंकि फाई है फाई कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है ये वाली टर्म, क्यों क्योंकि यहाँ पे कॉस की जो टर्म है वो किसके साथ आ रही है टाइम के साथ में, और एक साइकिल के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए जो कॉस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0, इसलिए ये पूरी टर्म कितनी हो गई 0। तो ये जो अपनी बची है क्या होती है एवरेज पावर। अब यहाँ पे 2 आ रहा है तो एक तो ये आपका हो गया कंप्लीट कि आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 को √2 का मल्टीप्लीकेशन E बाय √2 क्या होता है ई आर एम एस, आई बाय √2 क्या आई नॉट बाय √2 आई आर एम एस। तो ये एक और क्या निकल गया फॉर्मूला। लेकिन डीसी पावर के फॉर्मूले में और एसी पावर के फॉर्मूले में मेन डिफरेंस किसका आ रहा है कि यहाँ पे cos फाई नहीं है यहाँ पे cos फाई है, तो यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन यहाँ की जो वैल्यू है वो मेन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है cos फाई के ऊपर, जो क्या कर रहा है वेरी। तो इसलिए अपन वो जो cos फाई होता है उसको क्या बोला जाता है पावर फैक्टर, और इम्पीडेंस ट्रायंगल से अगर उस पावर फैक्टर की वैल्यू निकाले तो वो कितनी आ जाती है R बाय Z। तो इसलिए अपन इसकी जगह पे क्या पुट करते हैं R बाय Z। यस, अब हम क्या बात कर रहे हैं इंडिविजुअल किसके लिए एवरेज पावर निकाल रहे हैं रजिस्टर के लिए। ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे एवरेज पावर इंडक्टर के लिए, और ऐसे किसके लिए निकालेंगे कैपेसिटर के लिए। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी रजिस्टर की। अब रजिस्टर के अंदर अपन को पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों किस में होते हैं सेम फेज में। तो अगर अपन इक्वेशन लिखे जनरलाइज इक्वेशन में लिख रहा हूँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की V इक्वल टू कितनी हो जाएगी V नॉट साइन ओमेगा टी
और ऐसे करंट की कितनी हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये दोनों किसमें सेम फेज में, ओनली कब होता है ये रजिस्टर के केस में, तो ये दोनों क्या है सेम फेज में। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके। अब मेरे को क्या निकालनी है एवरेज पावर किसके लिए, पूरे साइकिल के लिए। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए। तो आपकी पावर का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ इसलिए इंस्टेंटेनियस वर्क डन DW कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर P, इंस्टेंटेनियस पावर कितनी हो जाएगी आपकी V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला कितना होता है V नॉट आई नॉट, साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ये क्या है आपका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक, ध्यान होना चाहिए, ये अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट तो ये अपना क्या निकल गया वर्क डन, कौन सा डिफरेंशियल। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब पूरे साइकिल के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो 0 टू टी V नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये डिवाइड बाय 2 मैंने कहा लिख दिया बाहर। तो ये क्या निकल गया मेरा टोटल वर्क डन। अब टोटल आपकी एवरेज अगर मैं पावर निकालूँ तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क डन आपका कितना है इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी V नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। V नॉट आई नॉट क्या है मैक्सिमम पीक वैल्यू, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी, V नॉट आई नॉट डिवाइड बाय टी इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी इक्वल टू V नॉट आई नॉट डिवाइड बाय टी, यहाँ पे भी डी टी लिख लेना। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, इसका क्या करना है मेरे को इंटीग्रेशन, दोनों का इंडिविजुअल होगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी, कोस का कितना होता है साइन 2 ओमेगा टी, कांस्टेंट कहाँ आता है डिवाइड में, कांस्टेंट होना क्या चाहिए था कोस टी, लेकिन क्या आ रहा है कोस 2 ओमेगा टी, कांस्टेंट का क्या होता है डिवाइड, तो 2 ओमेगा क्या हो गया डिवाइड। ठीक है, अब ये तो दोनों का क्या कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। अब लिमिट कितनी है 0 टू टी, लिमिट पुट कर रहे हैं V नॉट आई नॉट डिवाइड बाय टी, यहाँ पे पहले टी पुट करो तो टी, यहाँ पे भी टी पुट करो। ये क्या लिख रखा है साइन 2 ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 पाई बाय टी, और अगर टी यहाँ पे पुट करता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, टी से टी क्या हो गया कट 2 पाई, साइन 2 पाई की एवरेज वैल्यू कितनी हो 0, तो ये जो पूरी टाइम है कितनी हो जाएगी अगर टी पुट करूंगा तो 0, तो माइनस 0। ये कब हुआ जब मैंने अपर लिमिट पुट करी, अब लोअर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 पुट करो तो वैसे भी क्या आ गया 0, और टी की जगह पे 0 पुट करोगे तो पूरा टाइम 0, साइन 0 कितना होता है 0, मतलब ओवरऑल बचेगा क्या t माइनस 0, ये t से t क्या हो गया कट ना, एवरेज पावर इक्वल टू V नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2, ये फाइनल आपका बचा है। इसको क्या लिख सकते हैं V नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 को क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्यों, क्योंकि V नॉट बाय √2 को क्या लिख सकता हूँ VRMS और आई नॉट बाय √2 को IRMS। तो ये क्या निकल जाती है मेरी एवरेज पावर का फाइनल फॉर्मूला, किसके लिए एक रजिस्टिव सर्किट के लिए, जब सर्किट के लिए ओनली क्या हो रजिस्टिव। और यही अपन किसके लिए बोल सकते हैं आपका इम्पीडेंस की कंडीशन में, मैक्सिमम रेजोनेंस की कंडीशन में, क्यों, क्योंकि LCR सर्किट के अंदर जब मैक्सिमम करंट कब होता है रेजोनेंस की कंडीशन में, जब एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल अपोजिट फेज में, इसलिए वो क्या हो जाते हैं 0। तो LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन में भी जो पावर कंज्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी प्योर रजिस्टिव की, और अभी अपन ने ओनली रजिस्टिव का ही निकाला है, मतलब यही आपके लिए काम आ सकता है किसके अंदर LCR सर्किट की मैक्सिमम रेजोनेंस की कंडीशन में। ये सब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इन इंडक्टर, तो वही जनरल कंडीशन ले रहे हैं। कंडीशन क्या है आपकी कि V नॉट कितना है V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट होता है वो 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे क्या होता है पीछे, तो I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब इसको और अपन क्या लिख सकते हैं I नॉट, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेता हूँ, ये माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस कॉमन लिया तो ये पहला ये बाद में ये माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आई नॉट साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा कितना है ओमेगा टी,
ये इक्वेशन हो गई, तो ये इक्वेशन हो गई किसकी, v की, और ये नीचे वाली जो निकाली इक्वेशन किसकी हो गई, I की। तो ये क्या हो गया आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ये क्या हो गया अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको कन्वर्ट क्यों करा, ताकि अपन दोनों को किस में ला सके, सेम फेज में। ठीक है, अब अपन वही सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डी टी, इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी उस इंस्टेंट की, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन वी नोट, यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ आई नोट, ये कितना है साइन ओमेगा टी, और ये कितना है कोस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस ऑफ वी नॉट आई नॉट। अब ओमेगा टी क्या आपका एंगल, तो सेम एंगल आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पे अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, किसका, साइन 2 थीटा का। क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो उसके लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो 2 है ये डिवाइड में आ गया, और ये माइनस का माइनस। फिर से यहाँ पे क्या करा अपन ने, फॉर्मूला अप्लाई करा किसका, साइन 2 थीटा का। क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे अपने जो थीटा है वो किसके इक्वल है, ओमेगा टी के। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से ऊपर नीचे क्या करा मल्टीप्लाई, तो उसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या निकला अपना डिफरेंशियल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t कितना, माइनस ऑफ वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी और डी टी। तो ये क्या निकल गया वर्क डन। अब मैं क्या निकालिए, पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टोटल पूरा टाइम पीरियड। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। अब वर्क डन कितना है आपका, ये कंप्लीट। इसमें से ये जो है ये क्या आ रहे हैं कांस्टेंट, तो इसको कहा लेके आ गया हमें बाहर, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन टी वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2। अब अंदर क्या बचा उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो 1 अपॉन टी वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2। साइन का क्या होगा माइनस कोस 2 ओमेगा टी। कांस्टेंट है उसका क्या होगा डिवीजन, कांस्टेंट क्या है 2 ओमेगा, तो उसका क्या हो गया डिवीजन। लिमिट 0 टू टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वो जो माइनस था अभी तक चल रहा था यहाँ से आई से, और अभी इसका इंटीग्रेशन के बाद साइन का माइनस कोस का जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अब जो बचा वो लिख दो 1 अपॉन टी वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2। लिमिट पुट कर रहा हूँ, कोस 2 ओमेगा क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट कितनी है कैपिटल टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या है 0, 0 को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा cos 0 इक्वल टू 1 अपॉन टी वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2। टी से टी कट हो गया cos 4 पाई कितना होता है 1, तो 1 और cos 0 भी कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो 0 को मल्टीप्लाई करूंगा पूरे से तो कितना आ जाएगा 0। और ये अभी तक अपन निकाल क्या रहे हैं P, और P क्या है आपकी एवरेज पावर। किसके लिए निकाल रहे हैं इंडक्टर के लिए। इसका मतलब इंडक्टर की जो एवरेज पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी 0। तो ये तो वैसे भी आनी थी। अपना पावर का फॉर्मूला भी अपन ने स्टार्टिंग में क्या निकाला था सबसे पहले कि VRMS मल्टीप्लाई बाय IRMS cos फाई, यही था अपना फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में निकाला था cos फाई। फाई क्या होता है फेज डिफरेंस। यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना है ओमेगा टी, यहाँ पे कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है पाई बाय 2 का। और cos फाई की जगह अगर मैं पाई बाय 2 फेज डिफरेंस पुट करता हूँ तो cos पाई बाय 2 cos 90 कितना होता है 0। तो वैसे भी आपको पता है कि एवरेज पावर कितनी आएगी यहाँ पे 0। और ये क्या हो जाएगा उसका डेरिवेशन की एवरेज पावर 0 कैसा है, तो भाई ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन एवरेज पावर निकाल रहे हैं किसके लिए कैपेसिटर के लिए। वापिस सेम इंस्टेंटेनियस की वैल्यूज क्या होगी, V कितना होगा V नॉट साइन ओमेगा टी, और I कितना होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। और इसमें करंट जो होता है क्या करता है लीड करता है, तो प्लस पाई बाय 2। अब दोनों को सेम फेज में लाना है तो साइन, इसको और क्या लिख सकते हैं साइन, दो बीच में प्लस आ रहा है तो आगे पीछे लिख सकते हैं पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। साइन पाई बाय 2 मतलब 90 प्लस ये क्या एंगल थीटा बोल सकते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है
कोस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये दो मेरे को क्या मिल गई वैल्यूज, ये किसकी है, वी की, और ये किसकी है, आई की। अब वही इंस्टेंटेनियस है, तो पहले इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी टी। पी कितना आ रहा है, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। वापिस सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, साइन 2 थीटा का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे, 2 से। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई ये 2 मल्टीप्लाई बाय किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। थीटा कितना है, ओमेगा टी। ये क्या निकला, वर्क डन डी टी। ठीक है, ये क्या निकला आपका, वर्क डन कौन सा, डी डब्ल्यू। यहाँ से डब्ल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ये क्या निकला, वर्क डन। अपन को क्या निकालनी है, एवरेज पावर क्या होगी, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम एक साइकिल का। एवरेज निकाल रहे पूरे साइकिल के लिए, तो ओमेगा कितना है, वर्क डन कितना है आपका 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। वापिस वही 1/t वी नॉट आई नॉट बाय 2, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2 ओमेगा टी। कांस्टेंट क्या है, 2 ओमेगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, लिमिट्स 0 टू टी। अब वापिस वो की वही कंडीशन आ गई जो पहले इंडक्टर में आई थी, तो इसका जो ओपन करते हैं, ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया। अब लिमिट पुट करें, अपर लिमिट पुट करते हैं तो कितना आता है आपका 1/t वी नॉट बाय आई नॉट बाय 2। अपर लिमिट पुट करते हैं तो कितना आता है, cos 2 इंटू 2 पाई मतलब cos 4 पाई, cos 4 पाई कितना होता है 1 माइनस 0, cos 0 पे कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। इसका मतलब जो एवरेज पावर है वो कैपेसिटर के केस में भी कितनी आती है पर साइकिल आपकी 0, और वो आनी ही थी। वही अब वापस हो की वही बात है कि आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज का वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। फाई क्या है वहाँ पे आपका एंगल, फेज एंगल, जो फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस यहाँ पे भी कितना आ रहा है, ये कितना है साइन ओमेगा टी, और ये कितना है ओमेगा टी प्लस 5/2, मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है π/2 मतलब 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो वैसे भी आपका एवरेज पावर कितनी आती है 0, डायरेक्ट फॉर्मूले से पता चल रही है। और ये क्या है इसका डेरिवेशन। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या देखा कि आपकी जो पावर होती है यहाँ पे अपन पहले कैसे डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जनरल फेज एंगल ले लेते हैं दोनों के बीच में, और उसके बाद में उसकी क्या निकालते हैं एवरेज पावर का जनरलाइज फॉर्मूला, और उसके बाद में तीनों की इंडिविजुअल पावर निकालते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि प्योर रजिस्टर के केस में क्या फॉर्मूला आता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और वही फॉर्मूला किसके लिए होता है आपका एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए, कब मैक्सिमम रेजोनेंस की कंडीशन में, क्योंकि मैक्सिमम रेजोनेंस की कंडीशन में सर्किट कैसे बिहेव करता है एज ए प्योर रजिस्टिव सर्किट। इसलिए सिंपल रजिस्टर सर्किट हो ऐसे सर्किट के अंदर, या फिर एलसीआर हो मैक्सिमम पिक की रेजोनेंस की कंडीशन में, दोनों फॉर्मूला सेम। बाकी कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर के अंदर जो एवरेज पावर होती है वो कितनी आती है 0, क्योंकि उनके बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस और अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है π/2, और फॉर्मूले में जनरलाइज फॉर्मूले में कितना आ रहा है cos, तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, थैंक यू।